सवाल है कि जैसे घर की दरिद्रता कैसे दूर कर सकता है, या कोई ऐसी कारण से घर में दरिद्रता आ गई है तो क्या नियम या क्या पूजा पाठ करने से वो दरिद्रता दूर हो सकती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि धन का अभाव, धन का स्थिर न रहना और दरिद्रता, इसको दूर करने के लिए 1-2 दिन में मैं उसमें शावर मंत्र का प्रयोग बताया हूँ। आप कन्हैया जी आपको भेजेंगे, आप लिंक शेयर करके और उस साधना को करिएगा। बहुत ही सहयोगी है वो साधना, आपका कल्याण होगा। और धनवान बनने के लिए गुरु के तो बहुत सारा आपने बताया, लेकिन शिष्यों का क्या कर्तव्य होता है या क्या उनके नियम है, गुरु के प्रति क्या भावना रखें कि गुरु उनके समर्पित रहें? जैसे कन्हैया जी ने बताया अभी कि ध्यान में, साधना में हमारा मन चंचल हो जाता है, ये स्वाभाविक है, इसमें अस्वाभाविक नहीं कह सकते हम इसको। नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको वृंदावन की यात्रा में तपस्वी त्यागी संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, साथ साथ उनके जो सत्संग ले रहा हूँ। आप सभी के कहने पर गुरुजी से कुछ वापस मैं सवाल लेके आया हूँ। आप सभी के सवाल है, कुछ माताओं के भी सवाल थे, कुछ जो साधक हैं उनके भी सवाल है जो साधना में हैं। तो गुरुजी से मैं आज ज़्यादा तो नहीं, 4 से 5 सवाल रहेंगे, जिसमें से एक बच्चों का भी है। तो सबसे पहले मैं सवाल करता हूँ गुरुजी के प्रति की है। गुरुजी, जैसे कि आप पहले तो मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से, समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, जैसे कि कुछ लोगों ने का कहना है कि हमने जल्दबाजी में गुरु बना लिया, जैसे गांव में किसी को सत्संग आई तो उनकी गुरु बना लिया, या किसी को जहां अच्छा लगा वहां बना लिया। लेकिन अब हम उनका मन में परिवर्तन चाहते हैं कि मेरे मन में ये गुरु नहीं, मैं उनको गुरु मानना चाहता हूँ। क्या जीवन में गुरु परिवर्तन कर सकते हैं, गुरु नया बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं या नहीं बना सकते? ओम देवराय दिगंबराय मंचाशिनाय नमो नमः। राधे राधे। आप सभी को गुरुदेव का असीम कृपा आशीर्वाद है। प्रश्न है कि हमने पहले गुरु बना लिया, अब हमारा मन किसी और गुरु के पास जाने का है। तो देखिए, गुरु तो बनाया जा सकता है, लेकिन किस अवस्था में और कैसे। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं और गृहस्थ गुरु हैं आपके, तो आप विरक्त गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, ये आपके लिए उपयोगी है। परंतु असंतुष्ट होकर के कि मेरे गुरु कमज़ोर हैं या मेरे गुरु में शक्ति नहीं है, और किसी प्रकार के दुविधा में गुरु बदलना, ये ठीक उसी तरह से है जैसे एक पतिव्रता स्त्री किसी पराये पुरुष के पास रहे। तो ऐसी अवस्था में आप गुरु को नहीं बदल सकते। हाँ, अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आपके गुरु जी गृहस्थ आश्रम में हैं, आप विरक्त गुरु बना सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। राधे राधे। गुरुजी, जैसे कि योग का विषय हम थोड़ा जानना चाहते हैं, कुछ शर्त है तो योग का क्या महत्व होता है और अष्टांग योग का जीवन में क्या महत्व है, करना चाहिए तो किस प्रकार करना चाहिए? आपका प्रश्न है कि अष्टांग योग का जीवन में क्या महत्व है, करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए। एक्चुअली जो मनुष्य का जीवन है और जीवन की दिनचर्या है, प्रारंभ ही अष्टांग योग से होता है। हम लोग का जो जीवन है वो अष्टांग योग से जुड़ा हुआ है। हमारे जो क्रियाकलाप हैं, हमारे जो कर्म हैं, वो अष्टांग योग के अंतर्गत ही आते हैं, जिसका नाम है यम और नियम। ये दो शुरुआत अष्टांग योग से होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। 8 में शुरू के जो अंग हैं उनका नाम है यम और नियम। इसमें मनुष्य का रहन सहन, मनुष्य का जीवन शैली,
मनुष्य के कर्म, मनुष्य के सेवा, धर्म, जितने भी चीज़ जुड़े हुए हैं इस यम नियम के अंतर्गत ही जुड़े हुए हैं और इसी से हम लोग आगे अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। गुरुजी, जैसे कि हमने पिछली बार गुरु का महत्व जाना था और आज गुरु के बारे में विषय भी लिया था, लेकिन एक कुछ शिष्यों का कहना है कि हमारी शिष्यों की क्या पात्रता होनी चाहिए या हमारे क्या नियम है। जैसे गुरु के तो बहुत सारा आपने बताया, लेकिन शिष्यों का क्या कर्तव्य होता है या क्या उनके नियम है, गुरु के प्रति क्या भावना रखें कि गुरु उनके समर्पित रहें। शिष्य जो गुरु महाराज जी ने नियम दिए हैं उस नियम का पालन करना चाहिए। शिष्य हताश क्यों होता है, उदास क्यों होता है? क्योंकि वो अपने नियमों को सही ढंग से पालन नहीं करता, इससे वो कमज़ोर पड़ जाता है। नियम का पालन करें, संयम से रहें और ईश्वर के मार्ग का अनुसरण करें। आप कभी भी कमज़ोर नहीं रहेंगे, गुरु की कृपा है। गुरुजी, एक छोटा सा लास्ट है कि जो व्यापारी है, जो दुकानदारी है, जो उनका सवाल है कि जैसे घर की दरिद्रता कैसे दूर कर सकता है या कोई ऐसी कारण से घर में दरिद्रता आ गई है तो क्या नियम या क्या पूजा पाठ करने से वो दरिद्रता दूर हो सकती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि धन का अभाव, धन का स्थिर न रहना और दरिद्रता, इसको दूर करने के लिए 1-2 दिन में मैं उसमें शावर मंत्र का प्रयोग बताया हूँ। कन्हैया जी आपको भेजेंगे, आप लिंक शेयर करके और उस साधना को करिएगा। बहुत ही सहयोगी है वो साधना, आपका कल्याण होगा। और धनवान बनने के लिए कबीर साहब की एक वाणी है, उसको ध्यान में रखिएगा। कबीर साहब ने कहा है कि पाप से धन लक्ष्मी घटे। पाप क्या है? जो मानवता से अलग कोई कर्म है वो ना करे। तो इस प्रकार आप कभी भी ऐसा कर्म ना करें जो अनुचित हो। आप अपने नज़रों में कमज़ोर पड़ें। यही एक मंत्र आपको बहुत शक्तिशाली बना देगा। गुरु की कृपा है आप लोग। गुरुजी, एक सवाल लास्ट में करना चाहता हूँ, बस ये साधक का है कि जब भी वो साधना में या जब भी वो ध्यान लगाता है, गुरु मंत्र करता है, माला जप करता है, तो उसके अंदर जो छवियाँ होती है पूरे दिन भर की या काम की वो आती रहती है। हालांकि बहुत ज़्यादा उनसे दूर जाने की कोशिश करता है, एकांत में चला जाता है, फिर भी वो ध्यान भटकता है उनका, उसका कौन सा मार्ग है। जैसे कन्हैया जी ने बताया अभी कि ध्यान में, साधना में हमारा मन चंचल हो जाता है। ये स्वाभाविक है, इसमें अस्वाभाविक नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि मन का स्वभाव चंचल है। वो चंचल नहीं रहेगा तो गति नहीं बनेगी। बुद्धि का स्वभाव थोड़ा स्थिर है, उससे भी स्थिर है चित्त, इसीलिए उसको ईश्वर से जोड़ा गया। चिदानंद तो चैतन्य। तो आप लोग मन के उसमें मत पड़िए। देखिए देवराहा बाबा सरकार महायोगी हमारे गुरुदेव से मैंने बचपन में प्रश्न किया कि गुरुदेव मन को वश में कैसे करें। गुरुदेव ने हंस के कहा, अरे बालक, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो सूखे पत्ते खा के रहते थे, हवा पी के रहते थे, जल पी के रहते थे, उन्होंने मन को वश में नहीं किया। तो बच्चा, तुम लोग तो घी, दूध, दही, मलाई खाते हो, तुम्हारा मन बस में कैसे होगा? बच्चा, ये असंभव है। मैं निराश हुआ। बाबा ने हंस के बोला, बच्चा, परंतु मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ कि मन की और तुम्हारी कभी भी नहीं बिगड़ेगी और मन तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा।
बाबा ने पूछा कि बच्चा, मन और तुम एक हो या अलग अलग हो? मैंने उत्तर दिया, अलग अलग हैं। बाबा ने कहा, बच्चा, जब तुम दोनों अलग हो तो मन को अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो। अरे बालक, तुम अपना काम रोक करके और मन को वश में करने के लिए चल देते हो, तो किसका नुकसान हुआ? तुम्हारा नुकसान हुआ। इसलिए अपना नुकसान मत करो। मन को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, मन स्वतः वश में हो जाएगा। राधे राधे। गुरुजी, जैसे कि कल एकादशी आ रही है, तो थोड़ा सा कार्तिक एकादशी का बड़ा महत्व माना जाए, इसको मतलब देव उठन बोलते हैं, तो इसका थोड़ा हम आज के माध्यम से, आपकी सत्संग के माध्यम से इस एकादशी का थोड़ा महत्व है हमारे सभी दर्शकों को बता दीजिए, और इस दिन क्या क्या करना चाहिए जो उनको उचित फल मिले। देवोत्थानी एकादशी। ये देवोत्थानी एकादशी हमारे सनातन संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन जो देवता लोग विश्राम में चले जाते हैं, वो पुनः अपने कार्य में लौट के आ जाते हैं। तो ये देवोत्थानी एकादशी ऐसी एकादशी है कि ऊर्जा प्रदान करने वाली है। इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए आपको भगवान श्रीमन नारायण की आराधना करना चाहिए, भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की, या जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनकी आराधना करके अगर आप निर्जला रह ले, निराहार रह ले, या जल पी के रह ले, या दूध आदि फलों के रस लेके रह ले, तो बहुत उत्तम है। और नहीं तो कुछ फल फूल, कुट्टू का आटा वगैरह जैसे खाते हैं वैसे खाइए, और शाम को भगवान श्रीमन नारायण के सामने बैठ करके ज्योत जला करके उनका मंत्र चिंतन करिए, मनन करिए और प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमारे ऊपर कृपा करिए, मैं आपकी शरणागति बनूं और संसार में उत्तम कर्म करूं, आपकी मनोकामना सफल होगा। राधे राधे। गुरु कृपा आशीर्वाद। जैसे कि कोशिश की मैंने गुरुजी से, ज़्यादा नहीं 5 सवाल किए आप सबके, हालांकि सवाल तो बहुत होता है, लेकिन गुरुजी जैसे समय बहुत मुश्किल से मिलता है, तो कोशिश करूंगा मैं आपके सवाल लेता रहूंगा। और मेरे यही सबसे निवेदन करूंगा, 3 घरों में कभी खाली मत जाना, गुरु के घर, बहन के घर और देवताओं के मंदिर। और अपनी गुरु का जैसे बताया था पिछली बार गुरुजी ने भी, आज भी कह रहा हूँ, गुरु का जीवन में सबसे बड़ा महत्व होता है, और वहीं से अपनी नया जीवन शुरुआत होती है। तो उनकी आज्ञा अपना ऐसा मत समझे आदेश, वही अपनी जर्नी समझिए। मैं सभी से निवेदन करूँगा, फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम भगवते वासुदेव।